हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जो भी आपको मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ आप डिस्कस कर रहे होंगे पेरेंट्स के साथ, अपना होमवर्क करते होंगे। जो भी मैंने आपको दिया है पीडीएफ वगैरह भेजी हैं सारी, तो बुक्स ले ली होगी आपने। तो जब भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ चैप्टर, तो आई होप कि आप घर पर भी उसे ज़रूर एक बार पढ़ते होंगे। तो आपका भी चैप्टर 4 पर हम पहुँच चुके हैं। तो आपके चैप्टर 4 का जो नाम है पुस्तक हमारी मित्र, मतलब कि जो किताब होती है वो हमारी दोस्त होती है। क्योंकि किताब जो है हमें क्या करती है, मतलब इस कहानी में जो लेखक हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि इसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में, मतलब किताबें जो हैं उसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में। और दूसरा उन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ है कि मतलब हमें बताया हुआ कि पत्र लेखन, हम पत्र लिखते हैं ना अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। तो पहले ज़माने में ऐसे होता था कि जब फ़ोन नहीं थे तो लोग एक दूसरे को पत्र लिखते थे, है ना। एक दूसरे से कुछ भी जानना, उसका हाल जानने के लिए, उसको कोई नया समाचार देने के लिए तो पत्र लिखा जाता था। तो अभी का क्या है, अभी लोग एसएमएस कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, फैक्स कर देते हैं। लेकिन इनसे जो अच्छा है कि हम क्या करें, पत्र जो शैली जो है उसका कैसे विकास होगा। अगर हम पत्र नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, जो आने वाले जो नेक्स्ट पीढ़ी होगी उसको कैसे पता चलेगा कि पत्र जो है कैसे लिखा जाता है। तो इस जो कहानी, जो पुस्तक हमारी मित्र है, इसमें पत्र लेखन जो एक कला होती है और जो सबको आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें पत्र को कैसे शुरू करना है, कैसे उसको समाप्त करना है, तो किस तरीके से पत्र लिखा जाता है। तो ये हमें सारी जो हुनर जो हमारे अंदर होना चाहिए। तो आज हम इसमें इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले एड्रेस दिया गया है जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। 19195 मतलब 195 उमिया नगर सोसाइटी से ये पत्र लिखा जा रहा है, जो कि मुद्रा जिला कौन सा पड़ता है, कच्छ। और कितनी तारीख को पत्र लिखा जा रहा है, 4 तारीख को 8वां महीना 2011 में ये पत्र लिखा जा रहा है। जो एक दोस्त प्रिय मनोज, तो उसके दोस्त का क्या नाम है, मनोज। वो मनोज को ये पत्र लिख रहा है, उसका कौन, उसका दोस्त जो है अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है, उसके दोस्त का नाम है मनोज। तो जो दोस्त जो है उसका एड्रेस जो उसने ऊपर लिखा अपना, और कौन सी डेट में वो पत्र लिख रहा है वो उसने लिखा है। तो वो उससे कह रहा है कि स्टार्टिंग में क्या बोलता है कि मैं जहाँ सकुशल हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने की सोच रहा था, परंतु हमारे पाठशाला में बांचे गुजरात मतलब एक अभियान अंतर्गत कुछ प्रवृत्तियाँ चल रही थी। मतलब कि बांचे गुजरात उसका नाम था, तो वो अभियान चल रहा था, इसमें मैं भी सम्मिलित हो गया था। और मित्र, तुम भी बांचे गुजरात, मतलब मैं आशा करता हूँ कि तुम भी इस अभियान में सम्मिलित हुए होंगे, कि सब जगह ये अभियान चल रहा था। तो अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने, मतलब जो हमारी राज्य सरकार थी, उसने एक सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र, जो मतलब ऐसे उन्होंने एक सूत्र जो था वो किया था। तो उसने कहा कि तुम्हारे वहाँ पर भी ये अभियान चल रहा होगा और मैं आशा करता हूँ कि तुमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। तो मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र हैं। वे हमें क्या करती है, ज्ञान देती है, भले बुरे का फ़र्क बताती है। तो पूज्य गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने भी कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। मतलब जैसे साबुन मैल उतार देता है, इसी तरह से जो हमारे मन में अज्ञान अंधकार होता है उसको मिटाकर ज्ञान का संचार करती हैं पुस्तकें। तो किताबें ज्ञान का स्रोत होती हैं, जिससे जिज्ञासा की पूर्ति होती, नई नई ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं। किताबें मूल्यवान हैं, तो हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजना एवं संवारना है। तो मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तक चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। मतलब वो ये कह रहा है कि लोग जन्मदिन पर क्या करते हैं, भेंट देते हैं महंगी महंगी, लेकिन क्या करना चाहिए, एक दूसरे को किताबें बांटनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र हैं और रहेंगी, तो इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू किया, और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी ऐसा ही करोगे। तो चलो आज से हम संकल्प, मतलब हम एक दृढ़ निश्चय लेते हैं
कि हम दोस्तों के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको कोई मूल्यवान किताब भी पेंट करेंगे। तो आज से हम बुके नहीं, मतलब गुलदस्ता नहीं फूलों का, हम उसकी जगह पर बुक देंगे। तो फिर वो आगे लिख रहा है कि परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम। तो तुम्हारा दोस्त पूजन, उसका नाम है पूजन। पूजन किसको पत्र लिख रहा है? अपने दोस्त, उसके दोस्त का क्या नाम है? मनोज। उसको पत्र लिख रहा है, किताबों के महत्व के बारे में बता रहा है। अभियान, जुम्बेश, मतलब गुजरात में जुम्बेश कहा जाता है उसको। किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना। जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। और गुलदस्ता, सुंदर फूलों और पत्तियों का बना कुछ। और कल्प होता है दृढ़ निश्चय। तो अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए, जैसे गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, गांव, शहर का नाम, पिन कोड, नंबर। तो इनको आपने क्रम में लिखना है। क्यों लिखते हैं? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? घर का नंबर, जो गली मोहल्ले का नाम होता है, पहले हम वो लिखते हैं। फिर हम खंड का नाम लिखते हैं। फिर जिस कस्बे शहर में हम रह रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। फिर जिस राज्य में हम रह रहे हैं फिर उसका नाम लिखते हैं। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? पिन कोड लिखते हैं। तो पिन कोड जो है वो आसान करता है। पिन कोड का क्या मतलब अर्थ होता है? पिन कोड जो होता है वो क्या करता है? हमें बताता है कि जो मतलब ये किस स्थान से लिंक करता है ना। फिर उसके बाद जो उसके जो शब्द होते हैं, ऐसे हम पता चल जाता है कि पिन कोड लिखा होगा तो ये जो पत्र है हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, जम्मू, मतलब कहाँ पे भी ये पत्र जाने की, तो उसका एक पिन कोड होता है। अलग अलग राज्य के अलग अलग पिन कोड होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो डाकघर होता है उसको पता चल जाता है, उसको डाक को जो बांटने में भी सुविधा होती है उस पत्र का पिन कोड देख के। तो प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। तो बेचने वाले का पता, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसमें कि जो बेचने वाला, जो जैसे आप जो अपना जहाँ से आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, किस सोसाइटी में आप रहते हैं, किस गली में आप रहते हैं, कौन से ज़िले में, कौन से तहसील में, किस राज्य में आप रहते हैं, वो आपने लिखना है। फिर आगे आपने उसकी दिनांक लिखनी है यहाँ पर। तो इसका दिनांक आ जाएगी। फिर संबोधन, मतलब प्रिय मित्र, सप्रेम, नमस्ते, जो भी आप लिखेंगे। और उसके बाद अभिवादन, आप उसका अभिवादन करेंगे, मतलब कि कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, आज तुम्हारा पत्र मिला, आज मतलब कि इतनी तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है, हम तुम्हें याद कर रहे हैं ना। तो पत्र लिखने का कारण कि मतलब आपने पत्र क्यों लिखा? तो पत्र लिखने का कारण ये है कि तुम्हारा जो जन्मदिन है वो मतलब पड़ रहा है और मैं नहीं आ सकता तुम्हारे जन्मदिन पर। अगर आप नहीं जा सकते हो भी, मतलब मेरे परीक्षाएं जो हैं वो निकट आ गई हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी विविधता को समझोगे। तो मतलब ऐसे करके आप उसको लिख सकते हो। फिर अन्य समाचार आप लिख सकते हो कि चाचा चाची जी को मेरी तरफ से नमस्कार कर देना। और मैं आशा करता हूँ कि तुम अपना जन्मदिन है जो बहुत अच्छे से मनाओगे। और मैं तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ, मतलब ठीक है ना। तो समाप्ति में आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक और समस्त मंगल कामनाएँ। और तुम मतलब अपना जन्मदिन जो है तुम्हारे जन्मदिन पर जो तुम्हारे मन की इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाएं, है ना। संबंध, मतलब आपका क्या संबंध है उसके साथ, तो आप लिखोगे तुम्हारा मित्र और अपना नाम, मतलब जो आपका नाम है। इस तरह से आप पत्र लिखते हैं। तो पत्र लिखने का एक तरीका है, मतलब इस तरीके से आप पत्र लिखते हैं। सबसे पहले बेचने वाले का पता होता है, फिर दिनांक होती है, फिर संबोधन कि हम उसको क्या कह के बुलाते हैं, हम क्या संबोध करते हैं। और फिर उसके बाद हम उसका अभिवादन करेंगे। फिर हम पत्र लिखने का कारण क्या है, कुछ अन्य समाचार जो होंगे वो लिखेंगे। फिर उस पत्र की समाप्ति कर देंगे, ठीक है। तो अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुंच जाए ऐसा पता लिखिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपने जहाँ मित्र को भेज रहे हैं उसका नाम, फिर जो डाकघर और गांव क्या कौन सा है उसका, फिर उसकी तहसील और ज़िला कौन सा है, वो किस राज्य में रहता है, और लास्ट में हम उसका पिन कोड लिखेंगे कि पिन कोड क्या है। इस तरह से वो चिट्ठी, जब हम ये सब चीज़ें उसमें हम लिखेंगे तो चिट्ठी जो है अब मतलब पते पर सही से पहुंच जाएगी।
चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। तो मतलब ये कुछ चित्र दिए गए हैं, इससे आपको जानकारी, जैसे ये आदमी देखिए फुटपाथ पे चल रहा है ना, फुटपाथ पे चल रहा है, तो क्यों चल रहा है फुटपाथ पे? अगर वो मतलब सड़क पे चलेगा तो उसको एक्सीडेंट होने का डर रहता है। फुटपाथ किस लिए बना होता है? लोगों के पैदल चलने के लिए। सड़क की साइड पे एक फुटपाथ बना होता है, तो उस पर हम पैदल चल सकते हैं। मतलब अगर सड़क पे हम कुछ कहीं हम जाना चाहते हैं तो हम सड़क के बीचों बीच चलेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। उसके लिए हमें फुटपाथ पे चलने के लिए फुटपाथ बनाया गया, तो उसके ऊपर हम चलते हैं। आगे देखिए, चित्र में देखिए हमें जो है गाड़ियों के आगे नहीं चलना चाहिए। इसमें कुछ चित्र में आप देखिए, इसमें सिग्नल बताए गए हैं। हमेशा हमें रोड पर सिग्नल देखनी चाहिए। ग्रीन सिग्नल जो है, रेड सिग्नल होता है, येलो सिग्नल होता है। तो ग्रीन सिग्नल क्या होता है, हमें रेड सिग्नल जब होगा तो रेड सिग्नल क्या होता है, स्टॉप के लिए, रुकने के लिए। और ग्रीन से सिग्नल होता है वो जाने के लिए। और येलो सिग्नल होता है कि हम थोड़ा रेडी हो जाएं। तो मतलब कि इसमें सिग्नल होते हैं, तो वो सिग्नल देखकर ही हमें चलना चाहिए, है ना। जब हम देखते हैं कि रेड सिग्नल है तो हमें रुक जाना चाहिए सड़क पर जब हम गाड़ी चला रहे हैं। जब येलो सिग्नल होता है तो हम रेडी हो जाते हैं। जब ग्रीन सिग्नल होता है तो हमें जाना होता है। तो इसी तरह से मतलब जो सड़क नदी है, नदी के ऊपर पुल बनाया गया। क्यों पुल बनाया गया है? कि लोग नदी से, तो ऐसे हम सभी को तो तैरना आता नहीं है, तो तैर कर तो हम पार कर नहीं सकते। अगर उसमें पुल बना होगा तो पुल से आसानी से हम नदी के आर पार जा सकते हैं। और ये देखिए एक आदमी जो है जो साइकिल चला रहा है और गाड़ी वाले को पीछे से हाथ से इशारा दे। तो क्यों इशारा दे रहा है? वो उसको ये बता रहा है कि मुझे इस डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में मुझे, मतलब अभी मुझे टर्न करना है। जब हम टर्न करते हैं तो हम सिग्नल देते हैं, दूसरा बंदा समझ जाता है कि हमने अभी टर्न करना है। तो कुछ चित्र हैं, इनको देखकर आपने क्या करना है, कुछ आपको जानकारियाँ मिलती हैं इन चित्रों के जरिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है। दुनिया साहसी लोगों के लिए है। कायर हमेशा सोचते रहते और बैठे बैठे अपना सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजय हो जाते हैं और साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। तो आलस आदमी को तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है, जो काम करते हैं, वह सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर व्यय के सामने कांपने लगता है, साहसी का लहू व्यय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा डील डोल किस काम का। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से बड़ा है। तो इस गद्यांश को आपने पढ़ना है और इस गद्यांश के आधार पर ही आपने प्रश्न बनाने हैं। मतलब आपको प्रश्न बनाना आना चाहिए इस गद्यांश को पढ़कर। ठीक है। तो इसको पढ़कर आपने इसको ध्यान से पढ़ना और फिर आपने कुछ इसके प्रश्न बनाने हैं। आपने, जैसे हम किसी को क्वेश्चन बनाते हैं तो कैसे, कौन कौन से क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं वो आपने बनाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और यही आपका आज का होमवर्क है कि इस गद्यांश को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसको देखकर आपने जो प्रश्न है वो आपने बनाने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।